सामीन, आज हम लोग बात करेंगे जो मंसूर अली शाह साहब ने जो जजमेंट दिया हाल ही में, जो कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें क्या क्या था और वो उसी बात को साबित करता है जो मैं बहुत पहले से आपको बताता रहा हूँ कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने जजमेंट दी है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप जो है वो एक पार्टी नहीं हो, आपका काम है कि आप डिसीजन करें, आप कासी जुडिशियल डिसीजन कर सकते हैं। मतलब आप सेमी जुडिशियल एक बॉडी तो हैं जो डिसाइड करती हैं कि किसको कुछ सीटें मिलेंगी या किसका जो है वो किसी के कागज़ जो थे वो वैलिड थे या नहीं थे। मगर आप ये डिसाइड करने के बाद अगर कोई बंदा इसको अदालत में चैलेंज कर देता है और अदालत फिर उसको सेट असाइड कर देती है तो फिर आपका काम नहीं है कि पार्टी बने, क्योंकि इलेक्शन एक आईनी इदारा है जिसका काम है सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शंस करना। उसका काम ये नहीं है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उठ खड़ा हो और वो वहाँ पे सुपीरियर जुडिशरी या सुपीरियर कोर्ट्स में जाके क्या करे, वहाँ पे एक पार्टी बन के उसके खिलाफ जो है वो गवाहियाँ देता फिरे। तो ये सबसे पहला जो मंसूर अली शाह साहब ने काम किया है इसके अंदर, इस जजमेंट के अंदर वो लिख दिया। दूसरी चीज़ जैसे मंसूर अली शाह साहब ने जो उसमें बताई है उस जजमेंट में वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका काम आर्टिकल 218 के तहत ये था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, मगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जो है वो पाकिस्तान में नाकाम हुआ है 8 फरवरी को। तो काजी फाइज़ साहब जो कहते हैं कि पाकिस्तान में मैंने इलेक्शन करवा दिए। जनाब, इलेक्शन तो आपने करवाए मगर वो कैसे इलेक्शन थे जिनकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उसमें एक जो लीडिंग पार्टी जो कुछ प्रीवियसली गवर्नमेंट कर रही थी उसके पास ना कोई ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर इलेक्शन लड़ने का जो है वो एक मौका ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस जजमेंट में उन्होंने लिखा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी देने में नाकाम हो गया है, जो कि ये थी कि उसका काम था कि वो ऑर्गेनाइज करता इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर। तो एक किस्म की ये इलेक्शंस के खिलाफ भी एक चार्जशीट थी जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के 7 और जजेस जो कि फ़िलहाल जिन्होंने ये जजमेंट दी 8/13 से फैसला हुआ था। तो ये इलेक्शंस के खिलाफ भी चार्जशीट थी और ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ भी चार्ज। तीसरी चीज़ जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस जजमेंट में लिखी है वो ये है कि किसी भी पार्टी कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं उसके इंटर पार्टी इलेक्शंस क्या वैलिड है या नहीं, इसके बारे में डिसाइड करना क्या इलेक्शन कमीशन का हक राइट है। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कमेंट नहीं किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। मगर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो ना हो तो इसकी बुनियाद पे उसका सिंबल छीन लेना, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको कोई और सिंबल ना दिया जाए और उसको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। आखिरी चीज़ जो जजमेंट में थी वो ये थी कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो तो फंडामेंटल राइट, यानी जो फंडामेंटल राइट टू स्पीच है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट आर्टिकल 19 में दिया हुआ, वो कहते हैं इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं जो है वो सच बातें कहूँ या अपनी मर्जी से कोई भी बात आपको बता सकूँ जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, मेरी जो दिल कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब एक एक्सटेंडेड मतलब भी है। एक्सटेंडेड मतलब ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें अवाम अपने वोट के ज़रिए से बोल के दिखाती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इलेक्शंस बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच ही हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं तो ये फंडामेंटल राइट हैं। और इलेक्शन से रिलेटेड जो ये केस था ये कोई आम सिविल मैटर नहीं है कि ये सीटें किसकी हैं। उनका ये कहना था कि ये फंडामेंटल राइट के दायरे में आता है और ये बहुत अहम केस था। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है वो आपके इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, उन्होंने ये कहा। और जिस तरह से एक पार्टी को उसके सिंबल से महरूम करके उसको निकाला गया इलेक्शन से, इसका मतलब ये था कि आपने वो सारा सेक्शन जो कि पाकिस्तान का हिस्सा इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाह रहा था उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट आपने ख़त्म कर दिया है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इलेक्शंस हैं इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ दिया है, फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया है, जो कि बहुत अच्छा। इन शॉर्ट ये जो जजमेंट है दिस इज़ वेरी गुड जजमेंट और इसने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है और उसने उस कोर्ट राय को जो कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर करना चाहता है उसको उसके मुंह पे तमाचा है। और ये इलेक्शन कमीशन को भी तनबीह है कि वो अपना कंडक्ट ठीक करे। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब मेरे आमीन, आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।